अगर आप इस टेबल को फेयर में बनाएंगे तो क्या होगा, टीचर देखेगी यार बच्चे का वर्क ठीक था, ओहो लास्ट में गलती हो गई, तो टीचर को पता होगा कि बच्चे को आता है एंड आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। सो ऑलवेज डू दिस कंप्लीट वर्क, ये सारा काम हमेशा फेयर में करना है। ये रहा आयरन, और आयरन के नीचे है कॉपर, यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो एक मोर रिएक्टिव वाला एक लेस रिएक्टिव वाले को ऐसे बाहर निकाल देगा और बनाएगा क्या, बनाएगा FeSO4 एंड यहाँ पे Cu। 4 4 हो गया, 8 8 हो गया, 1 1 है, 2 2 है, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। देखने में कितनी खतरनाक लग रही थी यार, 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, कैसे बैलेंस करेंगे। डेफिनेशन सिर्फ खाली मत लिख कर आना, कुछ भी पेपर में पूछा गया कॉम्बिनेशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिफरेंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, प्लीज रिएक्शंस लिख कर आने हैं जरूर जरूर जरूर। Hello everyone, a very warm welcome to all of you on this amazing platform of Physics वाला। मेरा नाम है सानिया नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज, दैट इज 10th NCERT सॉल्यूशंस। एंड आज है आपका बेटा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की NCERT क्वेश्चन डिस्कशन। तो यार ऐसा होता है ना कि ठीक है हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से हमें सब समझ आ गया है, चलो अब NCERT प्रैक्टिस करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखे, अरे यार सॉल्यूशन नहीं है, बैक क्वेश्चंस देखे, अरे यार सॉल्यूशन नहीं है, चलो हमने किसी बुक में या नेट से सॉल्यूशंस भी निकाल लिए, बट ऐसा होता है यार यहाँ पे 2-3 लाइनें लिख दी पर समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लेकर आ गए हैं बेटा ये सेशन, हम लेकर आ गए हैं ये बैच, दैट इज 10th NCERT सॉल्यूशंस। यस, तो जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड आज हम उसके सारे NCERT क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो, वो बैक क्वेश्चंस हो, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, आंसर कैसे लिखना है उनका वो देखेंगे, एंड उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा एम क्या रहने वाला है ये मैंने आपको बता दिया, NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। हमारा ऐसा सा चेहरा बन जाता है ना, यार इसका आंसर क्या होगा, आंसर भी दिख रहा है बट कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम आज दूर कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा जो आपकी बुक में है, दैट इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, यस आपको पता है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम। एंड जब मैग्नीशियम बर्न करता है बेटा, सो Mg+O2, ठीक है, इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे क्लीन क्यों करना है। ऐसा इसलिए होता है यार कि अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को कहीं स्टोर करा होगा, किसी बॉक्स में कहीं पे भी स्टोर करा होगा, अब वहां वैक्यूम तो है नहीं कि बिल्कुल हवा होगी ही नहीं, हवा वहां पे होगी। अब मैग्नीशियम रिबन जो है वो हवा के साथ रिएक्ट करेगा, स्लोली स्लोली रिएक्ट करेगा, और वो क्या करेगा, वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, वो अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। इट विल रिएक्ट स्लोली, धीरे धीरे रिएक्ट करके वो अपने ऊपर एक ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना बैठेगा। एंड ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, इट इंटरफेयर्स विद द बर्निंग प्रोसेस। तो इसीलिए पहले मुझे ऐसे सैंड पेपर से ऐसे रगड़ के इस लेयर को साफ करना होता है, फिर नीचे से हमारा बढ़िया बढ़िया मैग्नीशियम रिबन निकल कर आता है, देन वी बर्न इट, राइट। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। The magnesium ribbon which we use usually has a coating of white layer of magnesium oxide on its surface। यही मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीशियम रिबन हमारे पास होता है उस पर यूजुअली एक कोटिंग होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। It is formed by the slow reaction of moist air on it। धीरे धीरे रिएक्शन से क्या होता है, उसके ऊपर लेयर जम जाती है। This hinders the burning of magnesium, so this layer is removed by rubbing with sandpaper before burning। तो जलाने से पहले हमें इस लेयर को रिमूव करना होता है because it interferes with the burning process। Yes, as simple as that, बिल्कुल बहुत आसान है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके।
Moving on to the next question, we have a lot of balancing in this chapter and होनी भी चाहिए because it is very 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 important. Yes, तो चलिए क्वेश्चन कहता है write the balanced equation for the following chemical reactions. हमें बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, बिल्कुल चुटकियों पे होनी चाहिए बैलेंसिंग हमारी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग है। पहली क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए दैट इज, ये जो आपको वर्ड्स में दे रखी है इसे हमें क्या करना है, इसको सिंबल फॉर्म में लिखना है, इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हाइड्रोजन इज H2 रिएक्ट्स विद क्लोरीन दैट इज Cl2 टू गिव यू हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl, ठीक है। दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां दो हाइड्रोजन है, यहां केवल एक है, यहां दो क्लोरीन है, यहां केवल एक है। यस, सो इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसे हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जितने भी मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट्स हैं उनको मैं लिख लूंगी। मेरे पास हाइड्रोजन है, मैंने लिख लिया, मेरे पास क्लोरीन है, मैंने लिख लिया। अब LHS में लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितने हाइड्रोजन है एंड राइट हैंड साइड पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, लिख लो। LHS में कितने क्लोरीन है, RHS में कितने क्लोरीन है, लिख लो। देखिए बच्चा, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। इस तरफ मेरे पास केवल 1 हाइड्रोजन है एंड 1 क्लोरीन है। तो अब बहुत सिंपल सी बात है यार, हमें क्या करना है, हमें इस 1 को 2 बनाना है, ठीक है। बेसिक मैथ्स, बिल्कुल बेसिक मैथ्स। यहां पे 2 हाइड्रोजन, RHS में 1 हाइड्रोजन, तो मैं यहां पे क्या करूंगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी विच विल गिव मी 2। अब राइट हैंड साइड पे जो हाइड्रोजन है उसके आगे 2 लगाना है। प्लीज ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसे कहीं बीच में 2 नहीं लगा देंगे, ऐसे ऊपर कहीं 2 नहीं लगा देंगे, प्लीज ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम इसके आगे 2 लगाएंगे। जैसे ही मैंने यहां 2 लगाया तो हाइड्रोजन तो आपका 2 हो गया, यस, 2 into 1 2, एंड साइड बाय साइड आपका क्लोरीन भी कितना हो गया बच्चा, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो पहले 1 था, अब ऑटोमेटिकली वो 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2 बल्ले बल्ले, ये भी 2, ये भी 2 बल्ले बल्ले, एंड विद दिस योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। H2 plus Cl2 gives 2HCl, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। वी हैव बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड and aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice gives you barium sulfate and AlCl3. Yes, BaCl2 plus Al2SO4 will give you BaSO4 and AlCl3. ये हमारे पास इक्वेशन है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। यस, चलिए अब हमारे को क्या करना है, हमें इसे बैलेंस करना है। जितने भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसे लिख लो। यस, आई कैन सी बेरियम Cl AlSO, ठीक है। बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब मुझे दिख रहा है। वही सेम करना बेटा, ये आपका LHS, ये आपका RHS। अब एक बार अच्छे से टेबल बनाएंगे। एक मैं आपको बात बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूं बेटा, जब भी आपके पेपर में बैलेंसिंग आएगी, ये जितना भी आप टेबल वर्क करेंगे इसे आप फेयर में करेंगे, इसे आप फेयर में करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारा जो टेबल वर्क अभी हम करने वाले हैं इसको एक रफ का कॉलम बना के रफ में कर दिया एंड देन एकदम अपनी शीट को साफ सुथरा दिखाने के लिए ये काम रफ में करके फाइनल जो आप आंसर बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको आप सिर्फ लिख रहे हैं अपने फेयर वर्क में। ऐसा हो सकता है कि आप यहां बिल्कुल करेक्ट वर्क करें, रफ में दिया करेक्ट वर्क, बट आपने फेयर में लिखते हुए यहां पे 2 का 3 कर दिया, 3 का 1 कर दिया। गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आप इस टेबल को फेयर में बनाएंगे तो क्या होगा, टीचर देखेगी यार बच्चे का वर्क ठीक था, ओहो लास्ट में गलती हो गई, तो टीचर को पता होगा कि बच्चे को आता है एंड आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। सो ऑलवेज डू दिस कंप्लीट वर्क, ये सारा काम हमेशा फेयर में करना है, ठीक। चलिए अब मेरे पास कितने बेरियम है, 1, क्लोरीन कितना है, 2, एल्यूमिनियम कितना है, 2, सल्फर कितना है, होल थ्राइस है, 1 सल्फर नहीं है, 3 सल्फर है। यस, एंड ऑक्सीजन कितने बेटा, 4 3 12 ऑक्सीजन है मेरे पास। ये हो गया आपका LHS। बात करते हैं RHS की। एक मेरे पास बेरियम हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 3, एल्यूमिनियम कितना हो गया, 1, सल्फर कितना हो गया, 1, एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। चलिए हमने टेबल बना लिया, अब हमारे को सिंपल बेसिक मैथ्स लगा के इनको बराबर करना है। ओके,
ये 1 1 है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया। ये 2 3 है, ओके, ये 2 1 है, 3 1 है, 12 1 है। तो चलो यार, ये 2 और ये 1 है, ये ज्यादा बढ़िया सा आसान सा लग रहा है, तो इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आप किसी भी स्टेप से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड रिजल्ट सेम ही होना है आपका, ठीक है। तो चलो मैं इससे स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। RHS में एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करा, RHS में एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करा। जब मैंने यहां 2 लगाया तो एल्यूमिनियम तो 2 हो गया, साथ ही साथ 2 3 6, क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। तो पहले यहां पे 3 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया, खुद ब खुद, ठीक है। एक 2 लगाया, उसने 2 पे अफेक्ट डाला। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव, ये अब मेरा 6 हो गया है, तो इसको भी 6 बना देते हैं। तो मैंने क्लोरीन जो है LHS में 2 है, मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया 6। LHS में जो क्लोरीन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, LHS में जो क्लोरीन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 2 6 तो अपने आप हो गया, और बेरियम भी कितना हो गया बेटा, बेरियम भी हो गया आपका 3, ठीक है। चलिए अब ये 3 ये 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, यहां पे मैंने 3 लगा दिया। जैसे ही मैंने यहां पे 3 लगाया तो बेरियम तो बेटा 3 हो गया, सल्फर कितना हो गया, सल्फर भी 3 हो गया, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 4 12, ऑक्सीजन भी 12 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं, यू कैन वेरी वेल सी हियर कि ये 3 बल्ले बल्ले, 6 6 वेरी नाइस, 2 2 बहुत ही खुश हो गए हम, 3 3 वेरी हैप्पी, 12 12 बहुत ज्यादा खुश, ठीक है। तो विद दिस आपकी जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स यू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। यस, देख सकते हैं आप यहाँ पे 3BaCl2 प्लस Al2SO4 गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। यस, डन है बच्चा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, दैट इज सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक। सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू NaOH प्लस H2, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। चलो अब हमारे को क्या करना है, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे को एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो लिख लेंगे हम यहाँ पे, NaH and O, ओके। चलो LHS RHS, ओके। चलिए मेरे पास कितना सोडियम है, मेरे पास 1 सोडियम है, 2 मेरे पास हाइड्रोजन है और 1 मेरे पास ऑक्सीजन है। यहां पे देखें तो 1 मेरे पास सोडियम है, 1 मेरे पास ऑक्सीजन है, एंड 1 + 2 माने 3 मेरे पास हाइड्रोजन है। कैसे है बेटा, 1 + 2, ये मैं आपको दिखा रही हूं यहाँ पे ताकि आप देख सकें, 1 and 2 गिव्स यू 3 हाइड्रोजन, राइट। चलिए अब हमारे को इसको बैलेंस करना है, ये 1 1 है, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ये 1 1 है, क्यों ही छेड़ना है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब यहां पे हमें बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें इसे बराबर करना है। तो बेटा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे लिख के दिखाया कि ये 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 + 2, 1 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां। अब यार मुझे इन्हें बराबर करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो चलिए मेरी प्रैक्टिस मुझे क्या बताती है वो मैं आपको बताऊंगी। इसलिए कहते हैं बेटा कि बैलेंसिंग को खूब प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना आपका दिमाग वैसे ही चलने लग जाता है, यार ये तो सिमिलर टाइप है, यहां पे हमने ऐसे करा था, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आता है, ठीक। तो चलिए अब यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, तो मुझे पता है कि यार मैं ऐसा करती हूं, 3 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं। यस, अब मतलब मैंने RHS में जो हाइड्रोजन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना। ध्यान से सुनना, RHS में जो हाइड्रोजन है, RHS में जो हाइड्रोजन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 हाइड्रोजन यहां पे है, 1 हाइड्रोजन यहां पे है, किस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं? तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं पहले इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं। जब मैंने इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या देखने को मिला, 2 हाइड्रोजन हो गए
और 2 पहले से थे तो 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, मैं तो 3 2 6 सोच रही थी, आप 3 2 पहले से 6 लिख देते और आपका गलत हो जाता। पर ध्यान देना है बच्चा, यहां पे आपके पास अलग अलग जगह पे हाइड्रोजन है, एक यहां 2 यहां। ठीक है, तो मैंने यहां 2 लगाया, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, इट विल गिव मी, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे 4 हाइड्रोजन दिया। साइड बाय साइड आपका सोडियम भी कितना हो गया बेटा, सोडियम भी आपका 2 हो गया और आपका ऑक्सीजन भी कितना हो गया, ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया। ठीक है, अब कितना प्यारा सा बन गया यहाँ पे, है ना, 1 2 2 4 1 2, कितना बढ़िया लग रहा है। चलो अब बारी आती है इस साइड पे। ठीक, LHS पे आ जाते हैं। LHS पे हम आ गए तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो मैंने इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। LHS में जो हाइड्रोजन है, LHS में जो हाइड्रोजन है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो मेरा 4 बन गया। साइड बाय साइड ऑक्सीजन भी मेरा कितना हो गया, ऑक्सीजन मेरा हो गया 2। तो इसकी बल्ले बल्ले, इसकी बल्ले बल्ले, बच गया ये 1 ये 2। तो अब हम क्या करेंगे, LHS में जो सोडियम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे मैंने लगा दिया 2, तो आपको क्या मिला, 2Na + 2H2O gives you 2NaOH + H2। ठीक, कहां गया, 2Na + 2H2O gives 2NaOH + H2। ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि जब आपको ऐसे देखने को मिले, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो हम इस तरीके को अपना सकते हैं। ठीक है, ये आपको विद प्रैक्टिस आएगा, राइट। तो चलिए, ये हमने क्वेश्चन बेटा अच्छे से कर लिया। ये रहा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, डन। बेरियम क्लोराइड प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस अल्यूमिनियम क्लोराइड, डन है, ओके, यस। एंड दिस थर्ड वन, Na + H2O gives NaOH + H2, done 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 done। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ लॉट ऑफ बैलेंसिंग। तो ढेर सारी प्रैक्टिस हमारी इस सेशन में बैलेंसिंग की हो जाएगी। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो हमारे को सॉरी, हमें बैलेंस भी करना है और हमें स्टेट सिंबल्स भी लिखने हैं। स्टेट सिंबल्स हम लिखते हैं टू मेक आवर इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। यस, चलिए, अब पहला हमारे पास क्या है, पहला है मेरे पास, दूसरा कलर लेते हैं, बिल्कुल येलो येलो से कंफ्यूजन हो जाएगी। पहला है मेरे पास सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो ये आपके किस स्टेट में हो गए, एक्वस हो गए। यस, देन रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट माने कि हम प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, तो ये बेरियम सल्फेट की स्टेट क्या हो गई, सॉलिड। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये आपका एक्वस हो गया। सब लिख रही हूं, नो फियर व्हेन सानिया मैम इज हियर, आई एम राइटिंग एवरीथिंग। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, प्लस Na2SO4, ये भी आपका एक्वस। इट विल गिव यू बेरियम सल्फेट BaSO4, जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो मैंने यहां पे S लिख दिया। यस, एंड देन साथ में मेरे को मिल रहा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, एक्वस लगा देंगे। ओके, तो यहां तक तो मैंने स्टेट सिंबल्स लिख दिए हैं। अब बारी आती है क्या, इसे बैलेंस करने की। ओके, तो बैलेंस करने के लिए आपको जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो आप लिख दीजिए। तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरे पास बेरियम है, मेरे पास क्लोरीन है, मेरे पास Na है, मेरे पास S है, मेरे पास O है। ओके, चलिए, LHS RHS, LHS और RHS हो गया है बच्चों। चलो, मेरे पास एक बेरियम, 2 क्लोरीन, 2 Na, 1 S और 4 ऑक्सीजन। इस साइड पे आ जाते हैं, एक बेरियम, क्लोरीन कितना है 1, Na कितना है 1, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। मैं जरा लाइंस खींच दूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। यस, बढ़िया करा ना। चलो, क्या करा बेटा हमने, एक बेरियम, 2 क्लोरीन, 2 Na, 1 S और 4 ऑक्सीजन। एक बेरियम, 1 क्लोरीन, 1 Na,
एक S और 4 ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ये 1 1 है, बहुत बढ़िया। ये 2 है, ये 1 है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। RHS में क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे मैंने 2 लगा दिया। जैसे ही यहां मैंने 2 लगाया तो क्लोरीन तो 2 हो गया, साथ ही साथ आपका सोडियम भी क्या हो गया, अपने आप 2 हो गया। तो बल्ले 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 बल्ले, ये आपका 1 1 ही है, ये आपका 4 4 ही है, तो मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। यहां पे एक 2 लगाने से हमने इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया है एंड साथ ही साथ हमने स्टेट सिंबल्स भी लिख दिए हैं। डन है, बहुत आसान है। यस, चलिए नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद HCl। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि NaOH एक्वस, ठीक है, यानी कि NaOH एक्वस। यस, देन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि HCl एक्वस, HCl aqueous. Yes, it will give you what, NaCl to produce sodium chloride solution, यानी कि NaCl aqueous, ठीक, यानी कि NaCl aqueous, साथ ही साथ वाटर। बेटा वाटर तो लिक्विड होता है ना, तो यहां पे हमने L लगा दिया। चलो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। NaOHCl, NaOH and Cl। यस, चलिए LHS RHS, चलो मेरे पास एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। यहां पे अगर हम आएंगे, एक मेरे पास सोडियम है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, Cl मेरे पास 1 है। 1 1 2 1, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये क्या है, ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड ऑलरेडी है, स्टेट सिंबल्स हमने लिख दिए हैं, तो जो हमसे रिक्वायर किया गया था, जो हमसे मांगा गया था, पूछा गया था, वो हमने दे दिया है। ठीक है, डन है, बहुत आसान है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ BaCl2 aqueous plus Na2SO4 aqueous gives you BaSO4 solid, जैसे मैंने आपको बताया, and NaCl aqueous, और 2 मैंने यहाँ लगा दिया। NaOH aqueous, HCl aqueous gives NaCl aqueous and H2OL, लिक्विड है ना, एंड बैलेंस्ड ऑलरेडी थी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. तो बेटा जो X है, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, that is your calcium oxide। ठीक है, वो क्या है आपका, वो होता है, ओहो ज्यादा भावनाओं में बह गई मैं। ठीक है, वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड विच इज X। होता क्या है एक्चुअली, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा पानी में ऐड करते हैं, जब CaO और H2O के बीच में रिएक्शन होता है, तो आपको मिलता है CaOH होल ट्वाइस विच इज स्लेक्ड लाइम। ठीक है, जब आप इस स्लेक्ड लाइम को लगाते हैं दीवारों पे, जब आप इसे लगाते हैं दीवारों पे, सो व्हाट हैपेंस इज, ये कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, एंड ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इट गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स। ये वॉल्स में चमक लाता है, वॉल्स को एक शाइनी वॉश्ड, ऐसे वॉश्ड, एकदम बढ़िया सी वॉशिंग हो गई है, शाइनी अपीयरेंस, चमक गई है दीवार। यस, तो नेम द सब्सटेंस X, X हो गया आपका CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ X विद वाटर, हमने वाटर के साथ रिएक्शन भी लिख दिया, उसके बाद आगे क्या होता है हमने वो भी लिख दिया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है बिल्कुल बेटा, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था कि मैम ओ माय गॉड यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ वाव। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द सब्सटेंस X यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इज क्विक लाइम विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स फॉर्मूला इज CaO। व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स्ड विद वाटर, एक सेकेंड, when quick lime is mixed with water, the following reaction takes place, CaO and H2O gives you CaOH whole twice and heat is produced। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका slaked lime, that is calcium hydroxide, is formed। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Why is the amount of gas collected in one of the test tubes double the amount
collected in the other in electrolysis of water experiment. Name this gas. तो बेटा ये आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है which is the electrolysis of water. Basically electrolysis of water क्या है, मेरे पास H2O है और मैं उसे बिजली के झटके दे रही हूं यार, मैं H2O का डिकम्पोजिशन करा रही हूं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रोसेस क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, एंड आपको क्या मिलता है, H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। यस, तो अब क्वेश्चन कहता है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में गैस जो है वो डबल है इन कंपैरिजन टू द अदर टेस्ट ट्यूब, और ये कौन सी गैस है। तो अब होता क्या यार, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, H2O गिव्स यू H2 प्लस O2, तो आपको लगेगा यार H2O2 बराबर क्वांटिटी में ही तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे, बैलेंस कैसे होगी, ये 2H2 गिव्स यू 2H2 प्लस O2, सो देखो दो आपके 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तब आपको ये पता लगेगा कि यार जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन डबल क्वांटिटी। यू कैन सी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे अगर कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली यहां पे 1 है, 0 थोड़ी ना होगा, ठीक है। सो यू कैन सी कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस डबल क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है, 2 टाइम्स डबल वॉल्यूम देन ऑक्सीजन गैस, राइट। एंड आप यहां पे देख सकते हैं कि कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन गैस है, एंड ये जो हाइड्रोजन गैस है ये ज्यादा जगह ले रही है। ये व्हाइट है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ गैस है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने ज्यादा वॉल्यूम ले रखा है, हाइड्रोजन ने यहाँ ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है, और जो ऑक्सीजन है उसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन डबल क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। यू कैन सी इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, इसीलिए बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। द गैस विच इज कलेक्टेड in double the amount in the electrolysis of water experiment is hydrogen। यही मैंने आपको बताया। This is because water contains 2 parts of hydrogen element as compared to 1 part of oxygen element by volume। तो double the amount आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए, आई होप आपको अभी तक सब समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मेरे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 जो कि किस कलर का होता है बच्चा, इट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है। अब कह रहा है कि जब मैंने उसमें एक आयरन नेल डिप कर दिया तो व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। तो बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसा सा सिनेरियो होता है, आपके पास ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है और आपने उसमें आयरन नेल डिप कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या है, ज्यादा ताकतवर है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या करता है, वो CuSO4 में से Cu को धक्का मार के बाहर कर देता है, एंड एक ऐसा रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली गुंडागर्दी चलती है भाई, कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, फिर आई डोंट केयर मेरे सामने कौन है। जैसे दूध में से मक्खी का ऐसे कर देते हैं ना, वैसे ही अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये अपने सामने वाले जो कम रिएक्टिव एलिमेंट उसको ऐसे करके कंपाउंड से बाहर निकाल देगा, ठीक है। सो अब हमें कैसे पता लगा कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर? इसका जवाब आपको मिलता है रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। इसका जवाब आपको मिलता है रिएक्टिविटी सीरीज से, जो कि क्या है, हो सकता है आपने अलग तरीके से याद करी हो, बट मैं भी आपको एक तरीका दे देती हूं बच्चा। काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप, ठीक है। काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप, CHAAP चाप, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं तो आपकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, बट अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहां पे है मेरे पास Fe, ये रहा आयरन, और आयरन के नीचे है कॉपर, यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो एक मोर रिएक्टिव वाला एक लेस रिएक्टिव वाले को ऐसे बाहर निकाल देगा और बनाएगा क्या, बनाएगा FeSO4, एंड यहां
यहाँ पे Cu, ठीक है। एंड ये जो FeSO4 होता है इसका ग्रीन कलर होता है, इसीलिए आपको कलर चेंज देखने को मिलता है फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। व्हाई? बिकॉज मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव कॉपर, ठीक। एंड जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है वैसे आयरन नेल पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो यू कैन सी हियर कि CuSO4 एंड Fe था, अब आपका FeSO4 बन चुका है एंड ये रहा आपका Cu, ठीक। चलिए बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया, जो मैंने आपको समझाया है वो मैं यहाँ लिख कर भी लेकर आई हूं, क्योंकि ऐसा होता ना कि यार मैम आई, मैम ने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, बट यार आंसर होता ऐसे रिटन फॉर्म में, हम अच्छे से नोट्स बना लेते हैं ना। तो मैं बिल्कुल कोई भी स्कोप नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल जो मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ वो प्रोवाइड करूंगी। बेटा मैक्सिमम कंटेंट ये रहा आपके सामने, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अब आपके सामने रिटन फॉर्म में आंसर भी है, राइट। चलिए, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। It displaces copper from copper sulfate solution according to the following reaction. Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. यही मैंने आपको बताया। Thus, as copper sulfate reacts to form iron sulfate, the blue color of copper sulfate solution fades and the solution turns green due to FeSO4. Yes, तो concept आपको प्रोवाइड कर दिया, आपको रिटर्न में आंसर प्रोवाइड कर दिया। बेटा मैक्सिमम कंटेंट जितना मैं आपको दे सकती हूँ, मेरा एम यही रहता है कि मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करूं। चलिए चलते हैं फिर अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। डिस्प्लेसमेंट में गुंडागर्दी चलती है, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, फिर मेरे सामने जो मर्जी हो कम रिएक्टिव में, आई डोंट केयर। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में भाईचारा है, यार आयंस कर लेते हैं एक्सचेंज, मुझे उसके पास जाना है, तुम्हें इसके पास आना है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है यहाँ पे। तो अब कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दो अदर देन द वन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो दे देते बेटा, एक हो गया हमारा Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, इट विल गिव यू PbI2, इसका आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, साथ ही में KNO3। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट का आपको एग्जांपल दे दिया, Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ, ये और ये साथ में आगे दैट इज KNO3 एंड ये और ये साथ में आगे दैट इज PbI2। यस बच्चा क्लियर है, एंड PbI2 का आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। यस डन है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the substances oxidized and the substances reduced in the following reaction. ठीक, substance which are oxidized and the substance reduced. Okay, चलो यार, मेरे पास क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन की बेटा अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हो, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यस, रिडक्शन की अगर मैं बात करती हूं तो रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। रिडक्शन क्या है? बिल्कुल उल्टा है। यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। यस, और भी बहुत डेफिनेशंस होती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस रिड्यूस। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां सोडियम के पास ऑक्सीजन है, तो क्या हो रहा है यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। तो आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो गया? सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया Na। कौन सा आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया? Na ऑक्सीडाइज्ड हो गया। प्लीज ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे बेटा कि आपका Na2O ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, सोडियम आपका ऑक्सीडाइज हुआ है टू Na2O। प्लीज ऐसे नहीं लिखेंगे कि Na में ऑक्सीजन ऐड हुआ, Na2O बन गया तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेस Na2O। ये गलती बच्चे करते हैं, प्लीज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां पे रिडक्शन किसका हुआ है? विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड?
कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है? CuO। CuO रिड्यूस हुआ है टू Cu। ये मत कहना कि मैम रिडक्शन तो इसकी हो गई, नहीं, इसकी रिडक्शन हुई है इसमें, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज CuO। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं यहां पे बेटा ऑक्सीजन नहीं था, यहां पे ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। यस, तो विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड? ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है आपका H2। क्लियर है बच्चा? इतनी बात आपको समझ आ गई है? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर हो गए हैं? मुझे जल्दी से बताइए, एक बार नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप एक बार थम्स अप बना दो, तो उससे मुझे समझ आ जाएगा कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चले बेटा फिर आगे। तो अब बारी आती है एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। बिल्कुल ऐसी शक्ल बनती है, यार इसका आंसर क्या था, अच्छा आंसर समझ आ गया, एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते। तो चलिए अब इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं एंड आ जाते हैं अपने पहले बैक क्वेश्चन पे। राइट, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। प्लीज 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 पेपर में एक जो स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चन होता है, वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। प्लीज ये देख के, यार ये दे रखा है रिड्यूस ऑक्सीडाइज, बताना जल्दी से करेक्ट वाली देख लेता हूं, आंसर मेरा आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ओके, नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो और इनकरेक्ट। स्टेटमेंट देखने से पहले हम खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे बच्चा ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, यानी कि विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड? विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड? PbO। ओके, यहां पे आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? कार्बन। यस, चलिए अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अब इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ओके, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड PbO इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, गलत, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो गई है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ा होता तो आपको यही लगता है क्वेश्चन में तो करेक्ट ही पूछते हैं, तो आप C and D करके आ जाते और पेपर में ऑप्शन भी होता, ठीक है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई आपकी A and B। अब ये A and B कहां पे है? A and B, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, डन है बच्चा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, आते हुए भी गलत मत कर देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी MCQ है, आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe. The above reaction is an example of combination reaction, double displacement reaction, decomposition reaction या displacement reaction. Okay, आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? हम यहां देख सकते हैं कि अल्यूमिनियम ने आयरन को धक्का मार के बाहर निकाल दिया और उसकी जगह ले ली, बना दिया Al2O3 एंड Fe। ठीक, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, और श्योर कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज देख के। अगर अल्यूमिनियम आयरन से ऊपर है तो बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल यही होना चाहिए। सो काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके, ठीक है, आलू जरा फीके। यस, अल्यूमिनियम ऊपर आयरन नीचे, अल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, और उसने धक्का मार के उसे बाहर निकाल दिया एंड Al2O3 बना दिया, साथ में Fe। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यस, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid HCl is added to iron fillings? ठीक है, क्या होगा? पहले हम खुद ही रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे मिलेगा FeCl2, साथ ही में H2 will be produced. Choose the correct answer.
हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, बिल्कुल पहली ही स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, करेक्ट हो गई है। बट अभी हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आगे भी देखते हैं। क्लोरीन गैस देखते ही काटा मार दो, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसे कैसे रिएक्शन नहीं हो रहा यार। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, गलत। हमारा करेक्ट आंसर क्या है बेटा, FeCl2 प्लस H2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। राइट, क्लियर है, सब समझ आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है। तो चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और हमें इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों होता है। जस्ट अ सेकंड बच्चा, यस, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों होता है। सबसे पहले व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स है दे आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। देखो क्या कह रही हूं मैं, a balanced chemical equation is one which contains an equal number of atoms of each element on both sides of the equation। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी एटम्स हैं वो दोनों तरफ हमारे बराबर होने चाहिए। ओके, दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, जितने भी एटम्स हैं वो दोनों तरफ बराबर हैं। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, उन्हें बैलेंस करना क्यों है। तो आप याद करो, हमारे पास होता है बेटा एक लॉ जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या बोलता है, जो कि बोलता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to total mass of products. Total mass of reactants is equal to total mass of products. Law of conservation of mass कहता है, सॉरी प्रोडक्शन क्यों लिख रही हूं, is equal to total mass of प्रोडक्ट्स। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि रिएक्शन से पहले जितना मास है उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होगा। रिएक्शन से पहले आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्शन के बाद आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यार ये रिएक्टेंट्स क्या है, दीज रिएक्टेंट्स आर नथिंग बट एटम्स ओनली ना। अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूं, लेट अस सपोज Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। यस, ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, नथिंग बट एटम्स। प्रोडक्ट्स क्या है, नथिंग बट एटम्स। अगर मुझे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स करना है तो जितने एटम्स यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, तभी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, तो हम इन एटम्स के नंबर को बराबर कैसे कर सकते हैं, बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। यस, तो व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एंटोइन एंड लेवॉइजर ने कहा मैं तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने में और तुम रिएक्शन बैलेंस ही नहीं कर रहे। ठीक है, सो व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। वो कब होगा, जब जितने एटम्स यहां पे हैं उतने ही वहीं पे होंगे, यानी कि जब आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो बैलेंस क्यों करनी है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सैटिस्फाई कर सके। राइट, तो देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम। Hence, in a chemical reaction, the number of atoms of various elements on both sides should be equal. तभी तो total mass of reactant will be equal to total mass of products. Therefore, a chemical equation is to be balanced in accordance with the law of conservation of mass, या फिर in order to satisfy the law of conservation of mass. Yes बच्चा, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अब सिलसिला शुरू होने वाला है बहुत सारी इक्वेशंस को बैलेंस करने का। यस, सो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड, जोश बिल्कुल हाई रखो एंड चलिए अब मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे। आप चाहे वीडियो को बेटा पॉज करके जल्दी से आंसर निकाल लो एंड देन उसके बाद देख लेना कि करेक्ट है आंसर आपका कि नहीं। राइट, मैं तो आपके सामने पूरा ही मेथड करूंगी कि इस बच्चे को किस इक्वेशन में, किस क्वेश्चन में, किस पार्ट में प्रॉब्लम हो, है ना। तो सबके लिए सॉल्व होगा एंड इस बैच का यही एम है कि जरूरी नहीं
नहीं है यार कि आप ऐसे पूरी वीडियो देखो, आपको ऐसा लग रहा है यार ये 15 क्वेश्चन है, 5 हो गए, 6 हो गए, बाकी में प्रॉब्लम है, या फिर 5-6 में प्रॉब्लम है, बाकी हो गए, तो आप आगे बढ़ो, उस पार्ट को देखो एंड यार आप अपना टाइम भी सेव करेंगे एंड आपके पास पूरा एक क्वेश्चन बैंक भी है कि यार कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, आई हैव दिस वीडियो। यस, चलिए ओके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। मेरे पास वर्ड इक्वेशन है, सबसे पहले मुझे उसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, पहला है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, H2 plus N2 gives NH3। बैलेंस करते हैं इसे। चलिए अब फास्ट करेंगे, मैं ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूं बैलेंसिंग का, तो अब बिल्कुल हमारे को तेजी से अपने हाथ चलाने हैं। मेरे पास H and N, LHS, RHS, कितने हाइड्रोजन है मेरे पास LHS में? 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। नाइट्रोजन कितना है? 1। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये 2 है, ये 1 है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। RHS में नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, RHS में नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहां 2 लगाया तो ये तो अपने आप 2 हो गया, ऑटोमेटिकली ये 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब ये 2 बहुत बढ़िया, ये 2 ये 6, तो इसे भी 6 बनाना है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब LHS में जो हाइड्रोजन है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3 2 जा 6 और यहां पे भी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन एंड आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा पार्ट, दिस वन डन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, ठीक है, H2S plus O2 gives you H2O and SO2। H2S plus O2 gives you H2O plus SO2। यस, तो चलिए अब इसे बैलेंस करते हैं। मुझे H दिख रहा है, S दिख रहा है, O दिख रहा है। ओके, LHS, RHS, कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 2। कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 3। चलिए अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। ऐसा कुछ देखा लग रहा है, इसलिए कह रही हूं जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें ऐसी लगेंगी, यार कुछ ऐसा सा हम कर चुके हैं, कुछ ऐसा सा मेथड, कुछ ऐसा सा ट्रायल कर चुके हैं। ओके, चलिए ये बेटा सॉर्टेड यहां पे चक्कर है। यस, तो यहां पे 2, यहां पे 3। सो व्हाट वी कैन डू, लेट अस सपोज मैंने क्या करा, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रायल है यार, चलो करके देखते हैं। LHS से मैंने ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6। ओके, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे इसे भी 6 बनाना है, तो मैंने 3 2 जा 6 कर दिया, सोचा कि 6 हो जाएगा, बट अब मुझे 2 लगाना है। और प्रॉब्लम अब ये आती है कि यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, मैं 2 कहां पे लगाऊं? ठीक है, मैं 2 कहां पे लगाऊं? तो यार ट्रायल है, मैंने यहां पे 2 लगा दिया। ठीक है, मैंने यहां पे 2 लगा दिया, मैंने कहा यहां पे 2 लगाऊंगी, देखती हूं, देखी जाएगी। ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, हमारा मोटो तो यही होता है सबका, है ना। तो क्या हो गया बेटा, 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो मैं सोच रही थी 3 2 जा 6 तो हो ही जाएगा, बट 3 2 जा 6 नहीं हुआ। क्या बन गया बेटा, 3 2 जा 5 बन गया। ये मत कहना मैम ने गलत मैथ्स लगा दिया यहाँ पे, मैम कह रही थी कि यहाँ 6 होना चाहिए था, बट बना क्या, बना 5। ओके, बना क्या, बना 5। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, है ना, आगे देखते हैं। यहां पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो टोटल 5 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5। और सल्फर कितना हो गया, सल्फर भी 2 हो गया। तो यहां पहले 1 सल्फर था, अब 2 सल्फर हो गए। तो अब मैं इस वाले को भी 2 बना देती हूं। ठीक है, इसको भी मैं 2 बना देती हूं। LHS में मैं सल्फर के आगे गई और मैंने 2 लगा दिया, सल्फर 2 हो गया, बट अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, बट यहाँ पे अभी भी 2 ही है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा 4 तो हो ही गया। अब देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे एंड 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 प्लस 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये 5 अब अल्टीमेटली क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक है, तो देखा हमने कैसे बैलेंसिंग करी, ऐसे नहीं कि यार यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, ओ माय गॉड गलत हो गया। आगे बढ़ो, ठीक है, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, सो फाइनली बैलेंसिंग क्या हो गई, 2H2S plus 3O2 gives you 2H2O plus 2SO2। ओके, देन थर्ड,
ये वाली हमने डन कर ली। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव यू अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बच्चा ये वाली हम ऑलरेडी इसी सेशन में स्टार्टिंग में इसे सॉल्व कर चुके हैं, इसे बैलेंस कर चुके हैं, राइट। तो हम अब इस पे समय नहीं बिताएंगे, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस K plus H2O gives you KOH plus H2। बिल्कुल ऐसी इक्वेशन हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, दैट इज Na plus H2O gives you NaOH plus H2। इसी सेशन में स्टार्टिंग में बैलेंस कर चुके हैं, बस Na हटा के हमने K लगा दिया। तो आई होप कि आप इस वाले को बैलेंस कर लेंगे। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है बच्चा, Na plus H2O gives you NaOH plus H2। ये हमने बैलेंस करी है, Na हटा के हमने K लगा दिया। इसीलिए मैं आपको कहती हूं जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप कहोगे यार Na वाली तो बैलेंस करी थी, वहां कुछ तो गड़बड़ आई थी, कुछ तो गड़बड़ है दिया, बट हमने गड़बड़ को सॉल्व कर लिया था, अब यहां आपको गड़बड़ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम डन कर रहे हैं। तो ये आपके सॉल्यूशंस है बच्चा। N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3। Then next one, 2H2S plus 3O2, 2H2S plus 3O2 gives 2H2O plus SO2, gives 2H2O plus SO2। yes, बाकी दो भी ऑलरेडी बेटा हम बैलेंस कर चुके हैं, आप यहाँ पे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ढेर सारी बैलेंसिंग हमारे पास बची हुई है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सिंपल, कुछ नहीं बोला ऐसे करो वैसे करो, सिंपल कहा है, ये लो भाई बैलेंस करो इसको। ओके, लेट्स बैलेंस इट, राइट। चलिए पहली वाली तो हम यहीं पे कर देते हैं। HNO3 प्लस Ca, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, CaOH होल ट्वाइस गिव्स यू CaNO3 होल ट्वाइस। ओहो, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। यस, चलिए अब बैलेंस करना है इसे, तो मेरे पास H है, N है, O है, Ca है, H है, राइट। ओके, LHS RHS, चलिए LHS है मेरे पास और RHS है। एक हाइड्रोजन प्लस दो हाइड्रोजन, टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए। एक N, ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन यहां पे एंड 2 ऑक्सीजन, दैट इज 5 ऑक्सीजन। देन उसके बाद कैल्शियम मेरे पास एक है हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन तो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। यस, एक बार फिर से देखते हैं हाइड्रोजन कितने, 1 plus 3, सॉरी 1 plus 2 दैट इज 3। नाइट्रोजन एक ही है, कैल्शियम एक ही है, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, दैट इज 5। ओके, मूविंग टू दिस साइड, हाइड्रोजन कितने बच्चा, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2s are 6 प्लस 1 दैट इज 7। देन उसके बाद मेरे पास कैल्शियम है, दैट इज 1। ओके, तो यहां पे हमारे पास कुछ ऐसा सा सिस्टम है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, राइट। यहां पे बच्चा मेरे पास 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है। तो चलिए यार इससे स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। LHS में जब मैंने यहां पे 2 लगाया तो मुझे क्या देखने को मिला, जैसे ही मैंने 2 लगाया तो मेरा N2 बन गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, प्लस पहले से 2 हाइड्रोजन थे तो 2 plus 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो पहले 3 थे, अब 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3s are 6, 6 प्लस ऑलरेडी 2 थे पहले से, दैट इज 8। पहले कितने थे, 5, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, दैट इज 5। अब कितने हो गए, 2 3s are 6 प्लस 2 दैट इज 8। ओके, चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमारे को कुछ ऐसा सा देखने को मिल रहा है, ये तो 1 1 ही है। अब ये बच्चा 4 है, ये 2 है, तो मैंने क्या करा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यहां पे लगाया, सॉरी यहां पे नहीं, मैंने यहां पे लगाया 2। जैसे ही मैंने यहां 2 लगाया तो 2 2s are 4 हो गया। ओके, ऑक्सीजन का क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन यहां पे एंड 3 2s are 6 यहां पे, तो 8 ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए। ओके, चलिए 4 4 हो गया, 8 8 हो गया, 1 1 है, 2 2 है, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। देखने में कितनी खतरनाक लग रही थी यार, 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, कैसे बैलेंस करेंगे, बट आपकी इक्वेशन जो है बच्चा बैलेंस हो चुकी है, दैट इज
2HNO3 plus CaOH whole twice gives CNO3 whole twice that plus 2H2O. Yes, क्लियर है बच्चा, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। इस वाली को भी हम यहां पे बैलेंस कर लेते हैं, है ना। NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O, राइट। चलिए मेरे को दिख रहा है यहां पे NaOH and S, LHS, RHS। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां पे मेरे पास एक Na है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 + 4 दैट इज 5, हाइड्रोजन कितने हैं 1 + 2 दैट इज 3, सल्फर कितना है 1। इस साइड आ जाओ, Na कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4 + 1 दैट इज 5, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1। चलिए ये बच्चा 1 है, ये 2 है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। मैंने यहां पे 2 लगा दिया तो सोडियम तो मेरा 2 हो गया। साइड बाय साइड ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन और पहले से 4 थे, तो 2 + 4 कितना होता है 6 होता है, ओके। एंड हाइड्रोजन का क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन + 2, 2 + 2 दैट इज 4, तो ये मेरे हो गए 4, ओके। चलिए अब ये 1 1 तो ऑलरेडी है, ये 2, ये 2, ये 6, ये 5, ये 4, ये 2, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 4 बनाने के लिए RHS में जो हाइड्रोजन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 2 4 तो हो गया। ऑक्सीजन का क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन यहां पे, 4 यहां पे थे ऑलरेडी, तो ये हो गया 6, अपने आप ही 6 बन गया। घबराना नहीं है, ट्रस्ट द प्रोसेस। 2 2 डन है, 6 6 डन है, 4 4 डन है, 1 1 डन है। तो एक 2 यहां लगाया, एक 2 यहां पे लगाया। आप देख सकते हैं बच्चा 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। बिल्कुल ऐसा लगता है यार बहुत ही अजीबोगरीब नंबर्स लगाने पड़ेंगे, बट देख लो कितना सिंपल है, तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। चलिए NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। यहां पे इसको देखते हैं बेटा, पहले बैलेंस करने की जरूरत है भी या नहीं। एक Na, एक Na, एक Cl, एक Cl, एक Ag, एक Ag, एक N, एक N, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। प्रैक्टिस है यार, पता होता है, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl, राइट। चलिए अब हम इसको बैलेंस करते हैं। BaCl2 plus H2SO4, ठीक है। BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl, राइट। चलिए मेरे पास है BaCl HSO, राइट, ओके। यहां पे एक Ba, 2 Cl, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। इस साइड पे एक Ba, 1 Cl, हाइड्रोजन कितना है 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा कलर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो RHS में जो Cl है उसके आगे मैंने 2 लगा दिया, तो ये तो मेरा 2 हो गया। बट इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी कितना हो गया बेटा, हाइड्रोजन भी मेरा 2 हो गया। तो 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4 आपकी बैलेंस हो गई सिर्फ एक 2 लगा के, ठीक है। बैलेंसिंग हो गई बेटा एक 2 लगा के, और ये वाली तो आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यस, तो हमने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया, इन बैलेंसिंग को भी हमने समझ लिया, डन कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बैलेंसिंग के क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3
प्लस H2O। ओके, चलिए एक बार देखते हैं कि इसको बैलेंस करने की जरूरत है या नहीं, हो सकता है ना हो सकता है हो। एक कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन यहां पे और 2 ऑक्सीजन यहां पे, 2 + 2 दैट इज 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहां पे, 1 यहां पे, ठीक है, दैट इज 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी सॉर्टेड है, ऑक्सीजन भी सॉर्टेड है। बात करते हैं बच्चा कार्बन की, 1 कार्बन 1 कार्बन, हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, डन है। क्या पता नीड पड़ जाती यार, है ना, क्या पता पड़ जाती, बट दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 gives zinc nitrate ZnNO3 whole twice plus Ag। ओके बच्चा, अब साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो आप इसको। अरे यार मैंने इसी स्लाइड पे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ZnAgNO, राइट, इस तरफ नहीं देखेंगे बच्चा, बी ट्रू टू योर सेल्फ, मैं तो आपको सॉल्यूशन दे ही रही हूं। ओके चलिए, कौन सा कलर लें, येलो ले लेते हैं। चलो, 1 जिंक 1 Ag 1 N 3 ऑक्सीजन, 1 जिंक 1 Ag 2 N, ठीक है। ऐसा लग रहा था ना यार, बैलेंस लग रही है ऑलरेडी, है ना, करनी नहीं पड़ेगी। ओके, 2 N एंड 6 ऑक्सीजन। तो बच्चा यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। LHS में मैंने क्या करा, N को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। LHS में जो N है जहां पे, वहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो मेरा 2 बन गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, सॉर्टेड। बट एक चीज खराब हो गई, यहां पे 2 Ag हो गए, ठीक है, यहां 2 Ag हो गए। कोई बात नहीं है, कुछ खराब नहीं होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। RHS में जो Ag है उसके आगे 2 लगा दो, तो Zn + 2 AgNO3 gives ZnNO3 whole twice + 2 Ag, राइट, डन है। चलिए नेक्स्ट, अल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। अब हम उस स्लाइड पे नहीं चलेंगे, ठीक। ओहो, अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम या अल्यूमिनियम क्लोराइड है, हाँ अल्यूमिनियम एंड कॉपर क्लोराइड है। अल्यूमिनियम एंड कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। करेंगे इसको बैलेंस, यस, करो इसको बैलेंस करो, होगी बैलेंस। चलिए, AlCu बाय, नो बाय अभी, प्लस Cl, LHS RHS, ओके, 1 Al 1 Cu 2 Cl, ओके, 1 Al 1 Cu 3 Cl। तो अब क्या करेंगे, LHS में मैंने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। LHS में जो Cl है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे मैंने क्या लगा दिया 3, तो ये तो हो गया 3 2 6, बट कॉपर भी क्या हो गया, कॉपर हो गया मेरा 3। चलिए अब इस तरफ आ जाओ, यहां पे बचा मेरे पास 3 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा। RHS में जो Cl है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 3 6 हो गया, बट उसी के साथ साथ आपका अल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। चलो अब ये 3 ये 1, तो मैं क्या करूंगी, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मैंने RHS में जो कॉपर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 ये 1, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। LHS में जो अल्यूमिनियम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, 2Al + 3CuCl2 gives 2AlCl3 + 3Cu। यस, और है हमारे पास, हाँ एक और है, ठीक है, डन है बच्चा। चलिए अब इसको हमने देख लिया, इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, हाँ, बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट एंड KCl। चलिए बैलेंस करेंगे इसको, BaCl
KSO, LHS, RHS। आई थिंक इतने एक्सटेंसिवली आपने बैलेंसिंग की प्रैक्टिस विद लाइक सामने किसी के साथ, किसी टीचर के साथ, आई थिंक बहुत पहले या तो सेशन के स्टार्टिंग में करी होगी, या फिर ऐसा होगा कि ठीक है 5 में से टीचर ने 3 कराया एंड 2 टीचर ने कहा होगा कि बेटा आप खुद कर लेंगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट आज आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के एक एक बैलेंसिंग को आप अच्छे से खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपको देखने को भी मिल रहा है कि आपने करेक्ट करी है या नहीं, विद ऑल द प्रोसेस दैट गोज ऑन। यस, चलिए ओके, दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, 1 BA, 2 CL, 2 K, 1 and 4। मूविंग ऑन टू RHS, 1 BA, 1 CL, 1 K, 1 S और 4। चलो 1 1 ठीक है, यहां पे 2 और यहां पे 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। RHS में जो CL है, RHS में जो CL है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये तो ठीक हो गया, बट जो K है वो भी 2 बन गया। K मेरा 2 बन गया। 1 1 सॉर्टेड, 2 2 सॉर्टेड, 2 2 डन, 1 1 डन, 4 4 रोर, वो भी मोर एंड मोर। ठीक है, चलिए ओके बच्चा, बैलेंस हमने कर दी है। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपका CaOH whole twice plus Cu2 gives CaCO3 plus H2 already balanced है। Then Zn plus 2 AgNO3 gives ZnNO3 whole twice plus 2 Ag। अच्छा, ये वाली तो हमारी यहीं पे है। 2Al plus 3Cu Cl2 gives 2AlCl3 plus 3Cu। BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus 2KCl। कहाँ करी है मैंने ये वाली बैलेंस कहाँ कर दी ये वाली बैलेंस? ये रही, हाँ, एक 2 लगाया है बस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जोश बिल्कुल हाई ठीक है, चलिए राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। बेटा बैलेंसिंग हमें करनी है एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है हमारे को बताना है। सबसे पहले है मेरे पास पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, KBr प्लस BaI2, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड। बहुत बढ़िया, ठीक है। इट विल गिव यू Ki प्लस BaBr2। ठीक है, आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड, कहां चला गया? आपको मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, दैट इज BaBr2। चलो सबसे पहले ये किस टाइप का रिएक्शन है? यू हैव KBr एंड BaI2, इट इज गिविंग यू Ki प्लस BaBr2। ये किस टाइप का रिएक्शन है? बेटा आप यहां पे देख सकते हैं दैट देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहां पे KBr और BaI2 था, अब आयंस का एक्सचेंज हो गया, Ki मेरा जो है साथ में आ गया एंड BaBr2 मतलब Ba प्लस 2 एंड Br माइनस, ये वाले जो है मेरे साथ में आ चुके हैं। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है? दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बैलेंस जो है अब हम इसे करेंगे, आपके पास नहीं, ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है। चलिए KBr BaI LHS RHS। चलो 1 1 1 2 1 2 1 1। चलिए क्या कर सकते हैं अब हम यहां पे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। LHS में जो Br है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 2 हो गया, बट साथ में साथ आपका K भी कितना बन गया? 2 बन गया। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। LHS में जो आपका K है उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, K तो आपका 2 बन गया, साथ ही साथ आपका I भी जो है वो 2 बन गया। सो 2 2 डन, 2 2 डन, 1 1 डन, 2 2 डन। सो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज 2 KBr plus BaI2 gives 2 Ki plus BaBr2 and it is a double displacement reaction. Right? Moving on to the next. Zinc carbonate gives zinc oxide and carbon dioxide. आपके पास है बेटा zinc carbonate ZnNO3 whole twice. It will give you zinc oxide plus carbon dioxide. आप देख सकते हैं that
एक रिएक्टेंट, आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है एंड इट इज डीकंपोजिंग टू गिव यू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो नाम में मैंने जो ये स्टेटमेंट बोली है उसी में ही वर्ड आ गया, इट इज डीकंपोजिंग, दैट मींस इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये एक कैसा रिएक्शन है? ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। यस, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे बैलेंस करना है। देखते हैं बेटा, यहां पे मेरे पास एक Zn, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, 1 + 2 3 ऑक्सीजन, ऑलरेडी ये आपकी बैलेंस्ड है। कितनी खुशी आती है ना अंदर से जब बैलेंस होती है ऑलरेडी। चलिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड बैलेंसिंग। बेटा मैं इसकी ऑलरेडी आपको आज बता चुकी हूं स्टार्टिंग में। एंड यहां पे क्या हो रहा है? 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। यस, तो इस स्टेटमेंट में ही वो वर्ड आ गया, दे आर कंबाइनिंग टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे आपका हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम ने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया MgCl2, साथ ही में हाइड्रोजन। यस, तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन हो गया? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, अब हमारे को क्या करना है? इसे बैलेंस करना है। तो चलिए, MgH and Cl, बात करते हैं LHS की, बात करते हैं RHS की। LHS में कितना मैग्नीशियम है? LHS में आपके पास एक मैग्नीशियम है, एक H है, एक Cl है। यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, 2 H है, 2 Cl है। तो सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन तो 2 हो ही गया, साथ ही में साथ ये भी 2 हो गया, बैलेंस आपकी हो चुकी है ये रिएक्शन। यस, तो डन है बच्चा, क्लियर हो गया है, बैलेंसिंग डन हो गई है। चलिए, अब ये रहे आपके सॉल्यूशंस। देख सकते हैं आप एक बार, 2 KBr plus BaI2 gives 2 Ki plus BaBr2। कहां गया? 2 KBr plus BaI2 gives 2 Ki plus BaBr2। डन है बच्चा। चलिए, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ZnCO3 gives ZnO plus CO2, ऑलरेडी ये बैलेंस है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। H2 plus Cl2 gives 2HCl, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बैलेंसिंग हम इसकी कर चुके हैं। Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन है बच्चा, क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए बेटा, अब बढ़ा जाए आगे। बैलेंसिंग हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। ये बच्चा हम बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं, हम बहुत समय से जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जहां पे हीट रिलीज होती है, हीट इज इवॉल्व। ठीक है, रिएक्टेंट्स आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, साथ ही में हीट भी रिलीज हो रही है। तो हम ये जो प्लस हीट है, प्लस हीट के हीट जो है वो हम इस साइड पे RHS साइड में लिखते हैं कि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। चलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल बेटा इसका उल्टा है। इसमें क्या होती है? हीट इज अब्सॉर्ब्ड। यस, रिएक्टेंट्स हीट अब्सॉर्ब करके आपको क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो हमने प्लस हीट किस साइड लिख दिया? LHS साइड में लिख दिया, राइट। इसे हम कैसे लर्न रख सकते हैं? एंडोथर्मिक, एंडो से अंदर दिमाग में लाओ, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बेटा आ रही है, हीट अंदर आ रही है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है। ओके, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट्स है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, यस, अलोंग विद हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड प्लस हीट का जो साइन है वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, इस तरफ लिखा हुआ है। एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होती है प्यारे बच्चों, एंड जो प्लस हीट का सिंबल है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में दर्शाते हैं। यहां पे आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है। यस, बहुत आसान है, बड़ा ही सिंपल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है? रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंबाइंस, एक सेकेंड, ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। क्या होता है बेटा? ये जो ग्लूकोज है, इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन, है ना, एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड हीट इज रिलीज। यहाँ पे क्या आएगा? ये बैलेंसिंग में यहाँ पे 6 आएगा। ओके, C6H12O6 gives plus 6 CO2 gives
हाँ, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy is released. रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम कहते हैं ना खाना खा के शरीर में गर्मी आ गई है, राइट? समझ आ रहा है बच्चा कैसे ये सारा जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ इट गोज? यस, चलिए बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ठीक, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। सबसे पहली बात बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। ए बी गिव्स यू ए प्लस बी। एक सिंगल रिएक्टेंट आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपको कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो क्या आपको ये ऑपोजिट नहीं दिख रहा? ए बी गिव्स ए प्लस बी। व्हाट इज दिस? दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। A plus B gives AB. What is this? This is combination reaction. तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन की स्टेटमेंट्स लिखेंगे, फिर आप एक जनरलाइज्ड रिएक्शन लिखेंगे एंड देन उसके बाद आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे कि H2O जो है बेटा वो आपको H2 plus O2 देता है। ये क्या हो गया? आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम करते हैं ना, and you get H2 plus O2. On the other hand, H2 plus O2 gives you H2O. ये आपका combination reaction हो गया। Yes, चलिए next question पे। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. बेटा कोई भी चीज पड़े पड़े नहीं टूट जाती, पड़े पड़े डिकम्पोज नहीं हो जाती। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। नाउ दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। यस, ओके, डन है बच्चा, क्लियर है। तो अब यही बोल रहा है कि एक एक इक्वेशन लिखो जहां पे आपने डीकंपोजिशन कराने के लिए एनर्जी जो दी है वो हीट की फॉर्म में दी है, लाइट की फॉर्म में दी है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी है। तो बिल्कुल यार, ये देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, जब हीट की फॉर्म में हीट देकर डीकंपोजिशन करा रहे हैं तो उसका एग्जांपल आपका ये रहा। ठीक है, CaCO3 को बेटा जब हमने हीट दी, ठीक है, जब हमने हीट दी तो CaO and CO2 बना। डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, AgCl डीकंपोज हुआ लाइट की प्रेजेंस में टू गिव यू Ag and Cl2। यस, डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, H2O बेटा इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं ना हम, टू गिव यू H2 and O2। यस, तो ये आपके कुछ रिएक्शंस थे जहां पे हम डीकंपोजिशन करा रहे हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी डीकंपोजिशन कराने के लिए। पड़े पड़े तो कोई चीज नहीं टूटेगी ना यार, तो एनर्जी आपने दी, तो यहाँ पे मैंने रिएक्शंस लिख दिए हैं, लिख के लाई हूं मतलब, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल बेटा, क्या डिफरेंस है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गुंडागर्दी चल रही है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भाईचारा होता है। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यस, डबल डिस्प्लेसमेंट में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यस, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। तो ये देखिए बच्चा, बिल्कुल हम समय बचाएंगे। मैं लिखकर आपके लिए क्यों लेकर आई हूं? ताकि आपका समय बचे। ओके, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बिल्कुल हम रिएक्शन स्टार्टिंग में भी पढ़े थे, CuSO4 प्लस Fe। Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो उसी के कंपाउंड में से CuSO4 में से ही कॉपर को बाहर निकाल दिया भाई। ठीक है, एंड इट इज गिविंग यू FeSO4 प्लस Cu। एंड हमें कैसे पता लगेगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव कौन सा कम रिएक्टिव? रिएक्टिविटी सीरीज। यस, चलिए जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। काकू नाना चाट मांगे आलू जरा। जिंक मिल गया, फीके पड़े हैं चाप, ऊपर जिंक नीचे कॉपर, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, न्यू कंपाउंड्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है यार, डेफिनेशंस लिखनी थी, इनके रिएक्शंस लिखने थे। बिना रिएक्शन के, बिना केमिकल इक्वेशन लिखे, बिना इक्वेशन रिएक्शन लिखे, प्लीज डेफिनेशन सिर्फ खाली मत लिख कर आना। कुछ भी पेपर में पूछा गया कॉम्बिनेशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिफरेंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, प्लीज रिएक्शंस लिख कर आने हैं जरूर जरूर जरूर। सिर्फ आपकी ये जो डेफिनेशन है उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, आप भी तो अपने टीचर को दिखाओ ना जो आपका पेपर चेक करे, मैम आपने ये पूछा था, देखो 3 रिएक्शन एक्स्ट्रा लिख कर आए हैं। ठीक है, चलिए इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। मेरे पास बेटा AgNO3 है और मुझे इसमें से Ag निकालना है। ठीक है,
इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। बेटा मुझे यहां से सिल्वर निकालना है, मुझे सिल्वर निकालना है, AgNO3 है, उसमें से Ag निकालना है, तो मैं क्या कर सकती हूं, मैं एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले आई, मैं एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले आई। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप, पहले कॉपर आता है, यस, उसके नीचे आपका नीचे जाके सिल्वर आता है ना, CuHgAgAuPt है ना। क्या होती भाई रिएक्टिविटी सीरीज, काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं के बाद चाप लिख रही हूं, CuHgAgAuPt। तो ये आपका बेटा कॉपर है, नीचे आपका Ag है, इट मींस कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो क्या करेगा कॉपर बेटा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, आपका बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस एंड आपका बनेगा Ag। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। ओके, तो देखिए क्या रिएक्शन है, Cu प्लस AgNO3 गिव CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। प्यारे बच्चों मैंने आपको ढेर सारी बैलेंसिंग प्रैक्टिस करा दी है। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, जब भी आपके सामने रिएक्शंस हो प्लीज 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 उन्हें बैलेंस जरूर करें, ठीक है, बिना बैलेंसिंग के उनको ना छोड़े। जब भी आप रिएक्शन लिख रहे हैं, मैंने तो खूब प्रैक्टिस करा दी, यस, तो अब मैं ये मान सकती हूं कि मेरे बच्चे जो है इसको बैलेंस कर लेंगे, करना भी है, यस प्लीज बिना बैलेंस करे रिएक्शन मत लिखना। चलिए मूविंग ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। बच्चा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जहां प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान एक इनसॉल्युबल सॉलिड विच इज फॉर्म्ड, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एंड ऐसे रिएक्शंस जहां प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। यस, तो चलिए देखिए क्या लिखा है। ऑन मिक्सिंग क्लियर सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स अ सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इज फॉर्म्ड, है ना। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ऐसे रिएक्शंस जहां प्रेसिपिटेट बनता है उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब आपको ढेर सारे हमने रिएक्शंस लिखवाए हैं जहां प्रेसिपिटेट बनता है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ये वाला लिख दो, यहाँ पे आपका BaSO4 का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रिएक्शन भी लिखवाया था जहां येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था। चैट में बताना मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में येलो कलर के किस प्रेसिपिटेट की मैं बात कर रही हूँ। अगर ध्यान से देख रहे हो तो जरूर आपने देखा होगा, नहीं भी देख रहे तो पता तो होना चाहिए कि हम किस येलो प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं। देखना, देखती हूं मैं कौन कौन बताता है, ठीक है। चलिए ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। प्यारे बच्चों मुझे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, एडिशन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उल्टा है, ऑक्सीडेशन क्या है, गेन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। एग्जांपल्स आप लोगों के लिए यहां पे हैं, यस, तो आप इनको देख सकते हैं बेटा, ये आपके सामने सॉल्यूशन है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूं, एग्जांपल लेकर आई हूं। ऑक्सीजन क्या है, सॉरी ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, आपके सामने एग्जांपल्स हैं। भाई गेन ऑफ ऑक्सीजन कोई भी एग्जांपल लिख दो, ठीक, ऑक्सीडेशन के कोई भी एग्जांपल्स लिख दो। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जांपल्स आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। In this reaction, copper oxide is losing oxygen, so it is being reduced to copper. यही सब समझा चुकी हूं मैं आपको ऑलरेडी। यस, इसीलिए स्पीड बढ़ाई है बच्चा, क्योंकि आपका समय बचाना है। यस, चलिए बहुत बढ़िया, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. बेटा ब्राउन कलर का एलिमेंट X देख के ही पता लग जाना चाहिए कि वो क्या है, आपका कॉपर है। जब हम कॉपर को
क्या लिखा है, हीटिंग इन एयर, तो Cu plus O2 gives you CuO which is black in color, ठीक है, विच इज ब्लैक इन कलर। तो नेम द एलिमेंट X, वो भी बता दिया, ब्लैक कलर कंपाउंड भी बता दिया, क्या बनता है, ये आपके सामने है आंसर। एलिमेंट X इज कॉपर, द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड, Cu था आपका, है ना, ये X था, O2 के साथ रिएक्ट करा, CuO बनाया इसने, बैलेंसिंग आप कर देंगे, विच इज ब्लैक इन कलर। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। बेटा इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ आ रहा है कि हम अपने वो कोरोजन रस्टिंग वाले टॉपिक पे जो है पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि एक गैंग होती है, अब इस गैंग के मेंबर मुन्ना सर्किट नहीं है, इस गैंग के मेंबर होते हैं आपके एयर एंड मॉइस्चर, और वो क्या करते हैं, वो आयरन के आर्टिकल्स को अटैक करते हैं और उन पे जंग लगा देते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, है ना, रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो ताकि हम आयरन को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक, ये मेरे पास आयरन का आर्टिकल है, आसपास गैंग बिल्कुल रेडी बैठी है हल्ला बोल करने के लिए, इस पे अटैक करने के लिए। बट अगर मैं यहाँ पे बेटा सिक्योरिटी गार्ड की एक लाइन खड़ी कर दूं, बिल्कुल एक सेना खड़ी कर दूं, ताकि ये जो गैंग है वो इसके कांटेक्ट में ना आ सके, तो हमने आयरन आर्टिकल को बचा लिया ना। तो वैसे ही बेटा हम जो पेंट अप्लाई कर रहे हैं आयरन आर्टिकल्स पे, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एयर और मॉइस्चर है ना, हम इसको आयरन आर्टिकल के कांटेक्ट में नहीं आने दे रहे। कांटेक्ट में नहीं आएगा, आयरन जो है खराब नहीं होगा, रस्टिंग उसकी नहीं होगी, आयरन आपका बच गया। अब पेंटिंग का मतलब वो चित्रकारी नहीं करनी कि तुम स्केच पेन लेके और वो फूल पत्ती बना रहे हो, पेंटिंग करनी है तुम्हें, ठीक है, पेंट उस पे अप्लाई करना है। देखिए, बाय कोटिंग पेंट ओवर आयरन आर्टिकल्स द कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर माने एयर प्लस मॉइस्चर, यस, द कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर इज कट ऑफ। ये आपका आयरन का आर्टिकल है, यहां पे मैंने इस पे पेंटिंग कर दी, तो जो पेंटिंग कर दी तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, एयर और मॉइस्चर आयरन आर्टिकल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे, तो वो रस्टिंग से बच गया। सो मॉइस्चर कैन नॉट अटैक ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ रस्टिंग। The iron article can be protected from damage for many years. Yes, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? आपको पता है प्यारे बच्चों की जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स, जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग हमारे बेसिकली फूड आइटम्स होते हैं, उनका क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की वजह से वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनकी खराब स्मेल और टेस्ट होती है, एंड इस पूरे प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। यस, तो हमें ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना है। तो अब यार लेट अस सपोज मैंने कोई चिप्स का पैकेट ले लिया, ठीक है, पहले ही इसमें 2 ही चिप्स निकल कर आने हैं ना, 2 ही चिप्स निकलेंगे, उसमें भी वो 2 चिप्स जो निकल रहे हैं उनका टेस्ट खराब, उनकी स्मेल खराब, कितना मूड खराब हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखो यार, वैक्यूम तो होगा नहीं ऑब्वियसली, यहाँ पे कुछ तो होगा ही। अगर मैंने यहाँ पे एयर छोड़ दी, एयर में ऑक्सीजन है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खराब हो गए। बट हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे नाइट्रोजन डाल देते हैं, इस पूरी जगह में हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं। नाइट्रोजन इन, एयर आउट, यानी कि ऑक्सीजन आउट। अब नाइट्रोजन तो अनरिएक्टिव है यार, वो तो इस मतलब इनके बीच में रिएक्शन होता है नहीं, तो जब आप चिप्स का पैकेट खोलते तो बिल्कुल बढ़िया से आपके 2 चिप्स निकल कर आते हैं उसमें से, है ना। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, in the presence of oxygen in the air, the fat present in the fatty foods are oxidized to compounds जिनका bad smell है, taste है, that is rancidity हो जाती है। Flushing with nitrogen cuts off the contact of food, food का contact ऑक्सीजन से कट हो गया। भाई यहाँ पे एयर होती, एयर में ऑक्सीजन है, rancidity हो जाती, बट हमने पूरी हवा को बाहर निकाल के सिर्फ नाइट्रोजन भर दिया। अब यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान भी नहीं है, तो बच गया ना, प्रोसेस खराब होने से बच गया ना। यस, okay, flushing nitrogen cuts off the contact of food with oxygen and protects the food from getting rancid या फिर from rancidity। राइट बच्चा, इतनी बात आपको समझ आई है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। कोरोजन क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। यस, आपके पास एयर एंड मॉइस्चर है, वो मेटल पे अटैक करते हैं, है ना, उसकी सरफेस को डिट्योरेट कर देते हैं। यस, उसको खाते रहते हैं, उसको डिट्योरेट कर देते हैं, मेटल बेचारा खत्म होने लगता है, खप जाता है मेटल। ओके, दैट इज कोरोजन। रैंसिडिटी मैंने अभी आपको बताया कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स को ऑक्सीडेशन होता है, वो ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनका अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट होता है। यस, चलिए एक बार देख लेते हैं बेटा अच्छे से। राइट, corrosion, it is a process of slow and gradual conversion of a metal into its undesirable compounds. ठीक है, by the attack of air and moisture present in the atmosphere. एयर और मॉइस्चर की बिल्कुल एक सॉलिड गैंग बनी हुई है जो मेटल आर्टिकल्स पे अटैक करती है। उस पे बेटा क्या होता है, ऐसे लेयर्स बनने लगती हैं। बेसिकली क्या बनने लगती हैं, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बनने लगते हैं जो मेटल को खत्म करने लगते हैं, मेटल को धीरे धीरे खा जाते हैं। यस, चलिए फॉर एग्जांपल रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं, रस्ट की फॉर्मेशन होती है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के आर्टिकल्स कुछ टाइम बाद काले पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लैक कोटिंग ऑफ Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे बेटा ग्रीन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन, सिल्वर एंड कॉपर। एंड कोरोजन ऑफ आयरन के लिए एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज रस्टिंग। Rancidity, when the food items are kept for a long period, the fats and oil present in them get oxidized and their smell and taste change. They become rancid and the process is called rancidity. For example, rancid flavor or smell in the old cooking oil. Yes, तो ये हमने examples दे दिए। Definition बेटा हमें already अच्छे से पहले से ही पता है, पता होनी भी चाहिए। Yes, and ये था आपका corrosion and rancidity. And with this, your chapter chemical reactions and equations, उसके जो NCERT questions है, एक question हमने डिस्कस करा है, डिटेल में डिस्कस करा है एंड उसके आंसर्स भी देखे हैं। तो चलिए बेटा एक बार क्लास खत्म करने से पहले कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। यस, कोट ऑफ द डे है, आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम टू हैव। मैम इसका क्या मतलब है कि ज्यादा मेहनत करना मतलब ज्यादा लक, है ना। यार देखो, आप विराट कोहली को देखते हो, है ना, वो इतने चौके छक्के मारता है, सेंचुरी, यस वेरी गुड, मैच तो सबने देखा होगा अभी जो हुआ था, राइट। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज बेटा, हम लोग विराट कोहली को फील्ड में देखते हैं, है ना, ग्राउंड में देखते हैं, हम देखते हैं वाओ सेंचुरी बन गई है, लकी है यार, आज इसका दिन लकी है। किसी और का एग्जांपल ले लो, आप किसी बच्चे का एग्जांपल ले लो, आपका टेस्ट हुआ, किसी बच्चे के फुल मार्क्स आ गए, यार ये लकी है यार, इसके ना ये मैंने भी ठीक ही करा था, कोई नहीं ना, ये लकी, आज इसका दिन अच्छा था, इसके मार्क्स अच्छे आ गए। नहीं बेटा, आपको ना उनका लक दिखता है, बट उसके पीछे का जो उनका हार्डवर्क है, उसके पीछे की जो उनकी मेहनत है, वो हमें नहीं दिखती। बट जब हम उस चीज को रियलाइज करते हैं कि यार हम भी हार्डवर्क करेंगे तो हम भी अपने लक को चमका सकते हैं। तो यहां पे इस स्टेटमेंट का यही मतलब है दैट मुझे पता लगा है, आई हैव फाउंड, मुझे रियलाइज हुआ है कि जितना मैं हार्डवर्क करता हूं, जितना मैं वर्क हार्ड करूंगा या करूंगी, द मोर लक आई सीम टू हैव, उतना ही लक मेरे पास होगा। ठीक है, उतना ही लक मेरे पास होगा, राइट। किसी को देख के आप कहते हो यार इसकी किस्मत अच्छी है, इसका लक अच्छा है, बट पीछे का हार्डवर्क कोई नहीं देखता। बट नाउ यू शुड रियलाइज कि जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना ही आपका लक भी चमकेगा। यस बच्चा, क्लियर हो गई है बात। चलिए, तो इसी हम अपनी मोटिवेशनल कोट को अपने दिमाग में रखेंगे, अपने माइंड में इसे रखेंगे। यस, एंड फुल जोश और फुल मोटिवेशन के साथ बच्चा हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे, खूब हार्डवर्क करेंगे, ताकि कोई और तीसरा पर्सन आपको देख के यार ये तो लकी है, पर उसके पीछे का हार्डवर्क केवल आप जानते होंगे। यस, तो चलिए यार अपनी क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों कि आपने अपना समय निकाला एंड इस सेशन को देखा। आई होप कि इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले इस सेशन के साथ आपके इस चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की फिर से रिवीजन हो गई होगी, इन डेप्थ रिवीजन हो गई होगी। एंड अगर आपका जवाब है हाँ, सो माय वर्क हियर इज डन। तो चलिए भाई, अब समय आ गया है टाटा बोलने का। आई होप कि आपको आज की क्लास में सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टाटा, बाय बाय, सायोनारा बच्चों।